हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 10th सब्जेक्ट ज्योमेट्री। ये लेसन 4th है ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 4.1 पूरी देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना है आपको। क्वेश्चन फर्स्ट है, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल LMN। ट्रायंगल ABC और LMN ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर दिखाकर है और AB 5.5, BC 6 है, CA 4.5 है। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC एंड LMN सच दैट BC अपॉन MN इज इक्वल्स टू 5:4। तो स्टूडेंट्स, हमको एक चीज़ देकर है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल LMN से, और अगर कोई ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका रेशो, साइड का रेशो ये इक्वल ले सकते हैं हम। सो AB अपॉन LM इज इक्वल्स टू BC अपॉन MN इज इक्वल्स टू AC अपॉन LN हम ले सकते हैं। और स्टूडेंट, ये रेशो जो है ना BC अपॉन MN, ये देकर 5:4 या 5/4 बोलो तो ये सभी क्या हो जाएंगे, 5/4 हो जाएंगे। अब उसमें AB बाय LM ये भी रहेगा 5/4, BC अपॉन MN ये भी रहेगा 5/4 और AC अपॉन LN ये भी रहेगा 5:4। यानी आ रहा है ना यहाँ तक के समझ में। यहाँ पर अब उतना एक्सप्लेनेशन नहीं किया है मैंने, क्योंकि अब रेशो सेम है। रेशो सेम तीनों का लिया हमने, अलग अलग लिया है। अलग अलग क्यों लिया है वो भी अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा ना। अब स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यू देकर है हमको, AB देकर है 5.5, ये 5.5 अपॉन LM इज इक्वल्स टू 5/4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर किया तो ये हो जाएगा 5.5, ये डिवाइड बाय 4 है, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई बाय 4, ये 5 इधर मल्टीप्लाई, इधर आने के बाद डिवाइड इज इक्वल्स टू LM। और अगर इसको आप सॉल्व करते हो सो 5 1s are 5, 5 11s are 55, 4.4 सेंटीमीटर इतना आएगा LM। ओके, उसके बाद ही BC अपॉन MN के लिए, BC देकर है 6, सो 6 अपॉन MN इज इक्वल्स टू 5/4। सो 6 इंटू 4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू MN, सो 24/5 इज इक्वल्स टू 4.8 सेंटीमीटर, ये रहेगा MN। एंड लास्ट है AC अपॉन LN। AC देकर है 4.5, सो 4.5 अपॉन LN इज इक्वल्स टू 5/4। सो 4.5 इंटू 4 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू LN ले सकते हैं हम। 5 1s are 5, 5 0 0, 5 9s are 45, 3.6 सेंटीमीटर ये आएगा LN। और अब हम कंस्ट्रक्शन इजीली कर सकते हैं। अब दो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन है, ट्रायंगल ABC भी निकालना है हमको, ट्रायंगल LMN भी निकालना है ना, क्योंकि ABC एंड LMN दोनों ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो ये बोलते। सो फर्स्ट इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में AB कितना है, AB 5.5, BC 6 सेंटीमीटर और AC 4.5, AC 4.5 सेंटीमीटर। तो चलो ये ट्रायंगल हम पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही इजी है, इसमें तो आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं है कि BC 6 सेंटीमीटर है। तो चलो 6 सेंटीमीटर हम ड्रॉ करते हैं। ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ BC, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ मैं, और ये लूँगा अब मैं 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर, ओके। ये है मिल गया मुझे BC।
उसके बाद है ए बी यानी कि बी ए 5.5 सेंटीमीटर। सो 5.5 के लिए मैं लूँगा कंपास, ये है 5 और ये है 0.5। सो 5.5 के लिए ये हो गया 5.5। सो ये है बी और ये हर पॉइंट 5.5 होगा। फिर है ए सी 4.5। सो ये है 4.5। ये आया 4.5। ओके, सो ये है 4.5 और इसको अगर मैं जॉइंट कर लूँ तो मुझे ट्रायंगल ए बी सी मिलेगा, जिसमें ए बी है 5.5 सेंटीमीटर, बी सी है 6 सेंटीमीटर, ए सी है 4.5 सेंटीमीटर। ओके, वैसे ही ट्रायंगल एल एम एन की बारी आई। सो नाउ सेकंड इन ट्रायंगल एल एम एन। एल एम कितना है 4.4 सेंटीमीटर, एम एन है 4.8 सेंटीमीटर और एल एन है 3.6 सेंटीमीटर। चलो इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिर से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये ड्रॉ कर दी मैंने एक लाइन। उसके बाद बी सी लिया है नीचे, तो इधर एम एन लेना पड़ेगा मुझे। 4.8 है एम एन। सो एम, अब ये वीडियो ब्लर हो रहा है, इसकी प्रॉब्लम चालू हो जाती है, इसको कॉर्नर में रखना पड़ेगा। सो यहाँ पर m ले लिया है मैंने। m के बाद n है 4.8, ये 4.5 6 7 8, ये है 4.8। ओके, सो 4.8 मिल गया। उसके बाद है एल एम 4.4, सो ये 4 ये 0.4, ये 4.4। और फिर है 3.6 एल एन, ये 3.5, ये है 3.6। ओके, ये पॉइंट भी हमको मिल गया। इसको आप ज्वाइंट कर लो, आपको आंसर आपका रेडी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। सो ये है एल एम एन, जिसमें एल एम है 4.4 सेंटीमीटर, एम एन है 4.8 सेंटीमीटर और एल एन है 3.6 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे टाइप में कंस्ट्रक्शन आपको करना होगा। देखो एक बार आप देख सकते हो कि ट्रायंगल सिमिलर है, रेशो सेम लिया है, अलग अलग रेशो में वैल्यू पुट आउट कर लिए, तो दूसरे ट्रायंगल के साइड हमको मिल गए। फिर मैंने जो दिया हुआ ट्रायंगल था वो निकाला है और उसके बाद में जो दूसरा ट्रायंगल हमको सिमिलर बताया है वो भी ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद स्टूडेंट क्वेश्चन सेकंड देखेंगे हम कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू एल टी आर। ट्रायंगल पी क्यू आर ये एल टी आर को सिमिलर है, और अगर वो सिमिलर होगा तो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ड्रॉ करना है। तो ये पहले मैं लिख लेता हूँ कि ट्रायंगल पी क्यू आर और एल टी आर सेम है। स्टूडेंट यहाँ पर देखो कैलकुलेशन की, आप कैलकुलेशन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, बट एक कॉमन पॉइंट है आर, है ना।
दिख रहा है ना, एक आर जो पॉइंट है वो कॉमन है। इसमें आपको कैलकुलेशन करने के लिए उन्होंने बताया नहीं है, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड है, ये तो आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जैसे करोगे आप, वैसे सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा चेंज क्वेश्चन है। इसके लिए आपको नहीं किया, डायरेक्ट एक रफ फिगर डायग्राम निकालनी होगी, जिसकी वजह से देखो अगर ऐसी डायग्राम वो बनती है, इसमें पॉइंट आर कॉमन है, ठीक है। उसके बाद पी क्यू अपॉन एल टी ये देकर 3:4, यानी कि पी क्यू साइड छोटी है एल टी से, सो इसका मतलब यहां पर रहेगी पी क्यू और यहां पर रहेगा एल टी। देखो एल आर टी पी आर क्यू, एल आर टी पी आर क्यू, ये ऐसे एक कॉमन उसमें एंगल है, और ये हिसाब से ऐसी ही डायग्राम हमको ड्रॉ करनी है। और ऐसी डायग्राम ड्रॉ करनी होगी तो इसमें कोई भी उतना कुछ हार्ड और फास्ट विषय नहीं है। देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आर टी अगर हमको पता हो जाए ना तो फिर बहुत ही ईजी है, ठीक है। बट आर टी तो देकर नहीं है। फिर हमको आर क्यू तो भी पता होना चाहिए, बट आर क्यू है 5.4, तो बस ये 5.4 के पीछे ही हमको लगना है कि क्यू आर 5.4, ये है 5.4, ठीक है। तो अब एक काम करता हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता हूँ। मैं एक रे निकालूंगा, आर यहाँ पर एक रे आगे जा रही है, और यहाँ पर मैं आर क्यू लूँगा 5.4, ओके। सो आर क्यू लूँगा मैं 5.4, उसके लिए स्केल का भी यूज़ कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये रखा मैंने 0 पर, और ये लेता हूँ मैं 5.1 2 3 4, ये 5.4, ओके। सो अब देखो यहाँ पर हमको कुछ हद तक रिलीफ मिला कि आर क्यू हमने ले लिया है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट एक बात देखो आप कि पी क्यू अपॉन एल टी ये देकर है 3:4, इसका मतलब है जो एल टी है वो 4 पार्ट होंगे, अरे यानी कि 4 पार्ट पूरे करना होगा, उसमें से 4 पार्ट एल टी के रहेंगे और 3 पार्ट उसमें पी क्यू के रहेंगे। तो ऐसे टाइम में हमको आर से एक एक्यूट एंगल निकालना है। एक्यूट एंगल यानी कि देखो 90 डिग्री से छोटा, ये 90 डिग्री से छोटा एंगल निकालना है, ओके। और ये 90 डिग्री से छोटा एंगल निकालने के बाद इसके ऐसे पार्ट करने हैं आपके मन से ही, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कि उसके आपको 4 पार्ट करने हैं। देखो वैल्यू क्या देकर है, वैल्यू देकर है पी क्यू अपॉन एल टी की, ओके। पी क्यू अपॉन एल टी की वैल्यू देकर है, और वो इसी वैल्यू अगर देकर है कितनी 3:4, तो आपको लेने के हैं इसके पूरे 3 पार्ट्स पी क्यू के साइड वाले, और 4 पार्ट लेने हैं एल टी के साइड वाले। तो मैं कंपास लेता हूँ, कंपास में डिस्टेंस इसको गिनने की ज़रूरत नहीं है, आपने थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है और इसके 4 पार्ट करने हैं। तो ये मैं आर पर रखता हूँ कंपास, ये 1, ये सेकंड, उसके बाद ये थर्ड, और ये फोर्थ। ऐसे मैंने इसके 4 पार्ट किए, और 4 के 3 पार्ट रहेगा पी क्यू साइड। अब पी क्यू किसकी साइड है, पी आर क्यू ये ट्रायंगल की, इसका मतलब पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल्स टू पी आर अपॉन एल आर इज इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन टी आर। ये सभी क्या रहेंगे 3:4,
और हमने अभी जो ड्रॉ किया है ये जो पॉइंट्स है ये है R1, R2, R3 और R4, ये वो पॉइंट्स है ना। और अब ये पॉइंट्स में हमको एक चीज़ ध्यान में आ रही है कि हमको इसमें के जो 3 साइड्स है ये लेना है Q और ये R, सपोज ये R3, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको जॉइंट करेंगे। अब इसको मैंने अगर जॉइंट किया है तो अब इसको, ये जो एंगल है ये एंगल अगर इतना ही मेजरमेंट का यहाँ होगा तो ये 2 लाइन पैरेलल हो जाएंगे। और वही हमको करना है, हमको इसी मेजरमेंट का एंगल यानी कि R, R3, Q, इसका R, R4 और यहाँ पर आएगा T, वो हमको लेना है। उसके लिए सेम एंगल की ज़रूरत है और सेम एंगल के लिए हम क्या करते हैं, एक आर्क उतना ही मेजरमेंट रखो, R4 पर रखो, सेम ऐसे ही आर्क। उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर वो मिला है ये दोनों में का डिस्टेंस लो आप, ये मैं डिस्टेंस ले रहा हूँ, ये डिस्टेंस लेकर यहाँ पर एक आर्क उतना ही डिस्टेंस लेकर यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करना है। और अगर ये पॉइंट्स मैं जोड़ देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, पॉइंट T, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा आपको। इसके बाद अब जो बाकी के वैल्यूज देकर है उस पर अगर हम ध्यान से देखें तो PQ देकर है 4.2, ओके, और R के जगह पर QR हो गया, PR है 4.8। तो मैं एक काम करता हूँ RP लेता हूँ 4.8, सो ये लिया मैंने 4.5678, ये है 4.8, R पर रखा। उसके बाद QP यानी कि PQ 4.2, सो ये है 4.2, ये 4.2, मुझे पॉइंट तो एक मिल गया है। ठीक है, ये पॉइंट है P, और इसको अगर मैंने जॉइंट कर दिया तो एक ट्रायंगल तो मुझे मिल गया कि PRQ, देखो PRQ ये मिल गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट की ज़रूरत है जो कि रहेगा L, और वो कैसे निकालूँ, बस ऐसे ही जैसे एंगल्स अभी हमने ड्रॉ किए वैसे ही कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हमको निकालने होंगे। सो Q पर रखा एक आर्क, उतना ही T पर रखा एक आर्क, उसके बाद इसके बीच में एक आर्क, इधर दूसरा आर्क, और इनको अगर मैंने जॉइंट कर दिया सो मिल गया मुझे पॉइंट L। और इस टाइप से आपको डायग्राम निकालनी होगी, कंस्ट्रक्शन करना होगा। इसमें 4th क्वेश्चन भी ऐसे ही है, उसमें और अपन अच्छी तरह से समझते हैं। इसके बाद क्वेश्चन 3rd है, ट्रायंगल RST सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। अब यहाँ पर देखो RST और XYZ सभी अलग अलग है, इसका मतलब फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है, इसलिए हमको इसको सॉल्व करना होगा। सो ट्रायंगल RST सिमिलर है ट्रायंगल XYZ से, मीन्स RS अपॉन XY इज इक्वल्स टू ST अपॉन YZ इज इक्वल्स टू RT अपॉन XZ, RT अपॉन XZ, और ये देकर है 3/5, ओके। और इसलिए हम ले सकते हैं RS अपॉन XY इज इक्वल्स टू 3/5,
एस टी अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू 3/5 और आर टी अपॉन एक्स जेड इज इक्वल्स टू 3/5 हम इसको ले सकते हैं। अब इसमें से हमको बहुत सारे वैल्यूज़ देकर है ही। सो आर एस है सबसे पहले 4.5 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3/5। एस टी देकर है हमको 5.7 अपॉन वाई जेड इज इक्वल्स टू 3/5 और आर टी या एक्स जेड हमको देकर नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे सॉल्व खत्म। एंगल देकर है हमको, एंगल आर एस टी, ये कॉन्ग्रुएंट किससे रहेगा, आर एस टी एक्स वाई जेड से, क्योंकि देखो सिमिलर है तो वो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस आपको लेना पड़ेगा। सो एंगल एक्स वाई जेड जैसा नाम देकर है वैसे ही सिमिलैरिटी उसकी आपको लेनी होगी। सो हेंस 4.5 इंटू 5/3 इज इक्वल्स टू एक्स वाई, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 7.5 इज इक्वल्स टू एक्स वाई। उसके बाद 5.7 इंटू 5/3 9.5 इज इक्वल्स टू वाई जेड और एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू कितना है 40 डिग्री। सो 40 डिग्री, दो साइड देकर है और एक एंगल देकर है। चलो हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। वैल्यूज़ ऑलरेडी आपको पता है वहाँ पर, तो वैल्यूज़ वापस लिखने में मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता। तो चलो एक लाइन ड्रॉ कर दी है, एक रे, उसमें हमको देकर है एस आर लेंगे हम सबसे पहले, एस आर जो कि है 4.5 और एंगल क्या देकर है एस, इसलिए एस इधर रखता हूं मैं एस। सो एस आर लेता हूं मैं 4.5, ये हुआ 4.5 एस आर। ओके, उसके बाद है एंगल एस देकर है हमको 40 डिग्री, इसलिए 40 डिग्री के लिए बेस लाइन मैंने एडजस्ट कर ली है, ओरिजिन भी एडजस्ट कर लिया है, 10 20 30 40। और कहाँ से निकालना, जहाँ से रे जा रही है वहाँ से ही जीरो काउंट करना कभी भी। सो ये होगा 40 डिग्री और उसके बाद में एस टी देकर है 5.7। सो एस यहाँ पर टी रहेगा 5.7। सो चलो हम लेते हैं 5.7, 5.5 6 7, ये है 5.7, ये मिल गया है 5.7। सो ये हो गया ट्रायंगल टी एस आर। ओके, सो ये लिए थे हमने 4.5, ये लिए थे हमने 5.7 और ये लिए थे हमने 40 डिग्री। वैसे ही इधर एक ट्रायंगल हमको ड्रॉ करना है। सो फिर से थोड़ा नीचे लेता हूँ क्योंकि साइड अब थोड़े बड़े बड़े साइड की बात आ रही है। सो आपने तो नीचे ही ड्रॉ करना, अब मैं वीडियो में बैठना चाहिए इसलिए पेज पर वहीं पर एडजस्ट करके देखता हूँ, है ना। तो एस आर ये किससे कॉन्ग्रुएंट है, एक्स वाई से, और एक्स वाई कितनी है 7.5। सो इसलिए मैं लेता हूँ यहाँ पर एक्स वाई। और दूसरी बात, अब यहाँ पर एक्स नहीं ले सकता मैं, क्यों, क्या वाई लूँगा अगर मैं तो 40 डिग्री आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर वाई लेता हूँ, एक्स इधर के साइड में ले लूँगा मैं। सो वो है 7.5, ये है 7.5 और ये मिलेगा हमको एक्स वाई जो कि है 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में एंगल एक्स वाई जेड ये है 40 डिग्री। सो एंगल अगर ट्रायंगल सिमिलर भी रहे तो एंगल सेम ही रहते हैं क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। उसके बाद ये है 40 डिग्री, सो
ये आ गया 40 डिग्री, और वाई जेड है 9.5। सो 9.5 अब ये लेने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम जाएगी, इसलिए यहाँ से भी आप वाई जेड ले सकते हैं 9.5 का, ये 9 और ये 9.5 आपको दिख रहा होगा, नहीं तो वो चमक भी रहा होगा, है ना। सो ये यहाँ पर लेता हूँ मैं 9.5। ओके, तो ये 9.5 हो गया। इसको अगर मैंने जॉइंट कर लिया तो मुझे मिलेगा ट्रायंगल एक्स वाई जेड 9.5 सेंटीमीटर, और यह है 40 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन 3 पूरा क्वेश्चन 1 के जैसा ही है, सिर्फ इसमें 2 साइड और एक एंगल देकर है। चलो क्वेश्चन 4 भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 सेकंड क्वेश्चन के जैसा है, इसको अब और अच्छे से समझेंगे हम कि ट्रायंगल AMT और AHE ये सेम है, यानी सिमिलर है, और एंगल A कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस टाइप में यहाँ पर A आएगा। उसके बाद में जो AH है वो 5 पार्ट्स है और AM है 7 पार्ट्स है ना। सो AH यानी कि ये छोटा हो जाएगा, यानी कि AHE, और ये रहेगा फिर H के जगह पर M और E के जगह पर T। इस टाइप से वो डायग्राम आएगी, और इसमें सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, यानी कि कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, सॉल्यूशन बोला मैंने, कैलकुलेशन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। हमको क्या करना होगा, सिर्फ हमको पहले तो AM ये लाइन में ड्रॉ करता हूँ, ये एक बिगर लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है जहाँ पर मैं एक पॉइंट लेता हूँ A। उसके बाद स्टूडेंट्स देखो, हमको AM देकर है 6.3। सो पहले AM ले लेते हैं हम 6.3, ये है A 0 पर, और 6.3 पर हम लेते हैं 1 2 3, ये लेंगे हम AM। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में, 6.3 सेंटीमीटर ले लिया है मैंने। उसके बाद है एंगल TAM है 50 डिग्री, यानी कि A पर ही 50 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो उसके लिए हम एंगल भी ड्रॉ कर लेंगे, यानी देखो अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं यहाँ ऊपर का ट्रायंगल पहले निकाल ले रहा हूँ। सो ये बेस लाइन ओरिजिन एडजेस ये 50 डिग्री पर मार्क और 50 डिग्री की रे हम जॉइंट कर लेते हैं। ये हो गई 50 डिग्री की रे। उसके बाद AT है 5.6, सो ये A, और इसके साथ T है 5.6, ये 5.5, ये 5.6, अरे वाह ये 5.6 ही थी। सो ये है 5.6, तो ये हमको T पॉइंट मिल चुका है। ओके, तो ये यहाँ पर ट्रायंगल जॉइंट कर लेते हैं हम। देखो स्टूडेंट, यहाँ तक तो हमारा ट्रायंगल पूरी तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल गया है। अब यहाँ पर हमको क्या लेना होगा, उसके कुछ पार्ट्स करने होंगे। अब पार्ट्स कितने करने होंगे स्टूडेंट, देखो यहाँ पर कितना है 7/5, बड़ा पार्ट क्या है 7। सो बस 7 पार्ट लेने के, जो फ्रैक्शन में जो बड़ा पार्ट दिखेगा आपको उतने पार्ट्स आपको लेने पड़ेंगे, और 90 डिग्री से छोटा ही लेना। अब मैंने अगर ऐसे ज़्यादा ही छोटा एंगल ले लिया तो यहाँ तक भी आ सकते हैं 7 पार्ट, इसलिए मैं थोड़ा सा नीचे के साइड में उसको लेता हूँ। ओके, बहुत ही लॉन्ग लाइन मैंने निकाल ली है, क्योंकि 7 पार्ट कुछ छोटे पार्ट नहीं होते, और चौक में या बोलेंगे कंपास में हम थोड़ा सा कम ही डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि हमको 7 पार्ट्स पूरे प्रॉपरली चाहिए। और यहाँ से मैं अब 7 पार्ट्स इसके लूँगा। सो ये 1, ओके, इसके बाद 2 3
4 5 6 और ये है 7। इस टाइप से मैंने 7 पार्ट्स निकाल लिए। और अगर ये पॉइंट ए होगा तो ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। और पूरे के पूरे जो 7 पार्ट है वो 7th पार्ट कौन सा है पता है क्या? AM। सो ये है A और ये है M, ये है 7th पार्ट। तो पहले सबसे पहले तो इसको ज्वाइंट कर लो आप। ये मैंने 7 से ज्वाइंट कर लिया उसको। अब अंदर क्या चाहिए हमको? H। उसके बाद E का तो बाद में सोचेंगे, H चाहिए। और AH कितना है? 5। यानी कि A5 से, ये A5 से हमको क्या निकालना है? एक पैरेलल लाइन निकालनी है इसको, जो यहाँ पर टच होगी। सो वो निकालने के लिए प्रोट्रैक्टर हमारा कंपास बहुत ही यूजफुल आएगा। तो ये एक आर्क मैंने ड्रॉ कर लिए, वैसे ही इधर रख कर भी आर्क ड्रॉ कर लेता हूँ। उसके बाद ये मेजरमेंट के, ये एक आर्क। और अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मैंने उल्टा कर लिया था, यहाँ पर ये एक आर्क चाहिए थी, ये थोड़ी सी बाहर हो रही है ना, तो इसलिए ये एक आर्क। ओके, और इसको भी मैं जॉइंट कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर भी हल्का सा डिस्टेंस रखूँगा। ओके, तो ये टाइप से मुझे H पॉइंट मिल गया है। उसके बाद फिर से ऊपर सेम एंगल हमको निकालने होंगे। थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेता हूँ क्योंकि ये कंपास वहाँ पर ख़त्म हो चुका था, इसलिए 1 2 वैसे ही H के पास रख कर इधर 3 और इधर 4। और इसको अगर मैं ज्वाइंट करता हूँ तो मुझे पॉइंट E मिल जाता है। और इस टाइप से हमारा क्वेश्चन भी यहीं पे ख़त्म होता है। तो स्टूडेंट्स, ये था कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन 4th का, और क्वेश्चन 4 ही है हमारे प्रैक्टिस सेट में। होप करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, कंस्ट्रक्शन पसंद आया होगा। और मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत दिक्कतें गई। अब मुझे ही पता, ऑटो फोकस वगैरह कैसे भी सेटिंग में से बंद किया है मैंने। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे हमारा वीडियो आज का ख़त्म होता है। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।